इंदौर में एनआरआई सम्मेलन इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब अर्बन 20 की बैठक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई, जिसमें देश भर के कई चुनिंदा महापौर शामिल हुए, जिन्होंने डिजिटलाइजेशन और अर्बन प्लानिंग के साथ इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की ब्रांडिंग अलग अलग तरह से लगातार की जा रही है। बेंगलुरु, दिल्ली के बाद इंदौर में गुरुवार को U20 सम्मेलन आयोजित हुआ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने देश के 30 चुनिंदा शहरों से आए महापौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की अगवानी की और स्वागत किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल ने सम्मेलन में इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेयर की कुर्सी में कांटे लगे होते हैं, जिसे हम गुलाब समझकर सहन करते हैं। वह भोपाल की महापौर मालती राय ने भी राजधानी भोपाल में सफाई के कार्यों सहित सोलर पैनल के प्रोजेक्ट पर हो रहे कामों की जानकारी दी। G20 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवा में जब हो रहा है, पिछले फरवरी के अंदर U20 का समिट अहमदाबाद शहर में मिला था। पूरे दुनिया से लोग, दुनिया के सभी शहरों से आए हुए, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग शहरों से आए लोग, उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा मसल किया। सबका 6 ऐसे टॉपिक थे जो पूरे दुनिया के शहरों को टच करता था, और वहाँ सब ने बैठ के अपने राय सलाह दे के अपने सुझाव रखे। बाद में काफ़ी कुछ लोगों को तजुर्बा हुआ, एक्सपीरियंस मिला, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरी सिटी वाले क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा समिट वहाँ ख़त्म हो। इसके अंतर्गत आज G20 समिट जब आगे बढ़ रही है, तो आज इंदौर के अंदर आज ये समिट के नाते ये पूरे दिन भर चलने वाला ये कार्यक्रम के अंदर पूरे शहर, पूरे देश से आए हुए महापौर और कमिश्नर जी ने सब मिलके अपने जो सुझाव है वो रखेंगे, क्योंकि जुलाई के अंदर जब G20 का फाइनल होने जा रहा है अहमदाबाद के अंदर 9 और 10 जुलाई को, मैं आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ अहमदाबाद आने के लिए। और तब तक ये अलग अलग शहरों के अंदर ये अपने तजुर्बा के लिए बहुत अलग शहरों में क्या क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है, आने वाले सालों में 50 साल में क्या क्या समस्या होने वाली है, ये सब को मिला जुला कर ये समिट जब ख़त्म होगा, इसके अंतर्गत आज इंदौर के अंदर हमारे भार्गव जी महापौर जी ने ये कार्यक्रम रखा है पूरे शहर में। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और G20 को इनका एक हिस्सा U20 के इस दौर में हम आगे बढ़े, यही शुभकामना। फरवरी के अंदर G20 अंतर्गत U20 का समिट पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे, और जो 6 पॉइंट पे जो चर्चा हुई उसमें 6 पॉइंट पूरे दुनिया के महानगरों को स्पर्श करता हुआ आने वाले 30 या 50 साल के अंदर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा या पानी का प्रॉब्लम, जो भी नई नई समस्या इस महानगरों चारों ओर से डेवलप हो रहे हैं, और गांव की आबादी अब शहरों में ज़्यादातर जा रही है, और चारों ओर से डेवलप होने वाली शहरों में पूरा कॉमन पूरे वर्ल्ड का नहीं है कि ये मात्र ये हिंदुस्तान का शहरों की समस्या नहीं, पूरे दुनिया की, और सब शहर के लोगों ने, दूसरे कंट्री के लोगों ने भी उनके बात मशवरा किया, अपनों ने किया पूरे हिंदुस्तान के, और इसके अंतर्गत जितने पॉइंट थे उसमें से 6 ऐसे कॉमन पॉइंट निकले जो पूरी दुनिया को स्पर्श करते थे, उनको टच करते थे। तो इसके अंतर्गत G20 जब आगे बढ़ रहा है, तो आज मैं इंदौर के हमारे मेयर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये समिट रख के, और आज अक्खे दिन जो चर्चा चलेगी क्या क्या वो आगे हमारे G20 के अंदर जुलाई के अंदर अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है G20, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। और ये जो तजुर्बा होगा, कुछ नया नया सीखने को मिलेगा,
नई जानकारी मिलेगी, नया एक्सपीरियंस होगा, वो पूरे सबके लिए। दूसरे शहर वाले क्या कर रहे हैं, हमारी सिटी क्या कर रही है, दूसरे कंट्री में सिटी में क्या हो रहा है, तो कुछ नई नई बातें, नई जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए मैं हमारे भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। निगम ने 15 मेगावाट का विंड प्लांट और 25 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों किया है। और भोपाल नगर निगम ने जो एजेंसी लेने वाली है उनसे अनुबंध किया है कि 25 साल तक सोलर का जो प्लांट रहेगा वो हमें जितना यूनिट बनाकर देगा, 3 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट 25 साल तक वो देगा। और विंड जो बनाकर देगा वो 4 रुपये 47 पैसे 25 साल तक प्रति यूनिट हमको बनाकर देगा। भोपाल नगर निगम का दोनों यूनिट जब बनकर आने लगेंगे तो हमारा भोपाल नगर निगम में लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत नगर निगम भोपाल को दोनों प्लांटों से होगी। ये नवाचार भोपाल नगर निगम ने प्रारंभ कर दिया है। इसका हमारा लगभग 16 महीने का तय है कि 16 महीने के अंदर हमको बिजली बनकर मिलने लगेगी। और जिसमें भोपाल नगर निगम का हर महीने 12 करोड़ रुपए बिजली का बिल जाता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और 1400 करोड़ जब भोपाल नगर निगम को बचेंगे तो भोपाल में बहुत कुछ विकास में दूसरे विकास करने के लिए एक बड़ी राशि हमें प्राप्त रहेगी। इसी तरह से भोपाल नगर निगम की जितनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंगों की, उनकी छत पर भी भोपाल नगर निगम ने सोलर प्लांट लगाए हैं। और हमारे 2 प्लांट तैयार हो गए हैं, 2 फिल्टर प्लांटों पे भी हमने लगाए हैं। और नगर निगम का ये तय है कि जितनी नगर निगम की बिल्डिंगें हैं हम सभी पर सोलर प्लांट लगाकर और वहाँ पर भी नगर निगम स्वयं अपनी ऊर्जा यूनिट बनाकर और वहाँ बचत करेगा। और इसी तरह से भोपाल नगर निगम ने एक घोषणा की है, नगर निगम में जो भी व्यक्ति रहता है यदि उसके छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा रहेगा तो उसको संपत्ति कर में विशेष छूट का अभियान भी भोपाल नगर निगम ने देने की घोषणा की है। और इसी तरह से मैंने स्वयं ने भोपाल की जनता परेशान होती थी, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनको नगर निगम तक आना पड़ता था। इसके लिए एक हमने महापौर हेल्पलाइन रखा है और उस महापौर हेल्पलाइन में हम हर मंगलवार को खुद बैठकर समीक्षा करते हैं। लगभग 1500 से 1700 के बीच एक हफ्ते में समस्याएं आती हैं, उसमें केवल 24 घंटे में उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं। और अतिक्रमण से संबंधित जो समस्या आती है उसको टाइम लगता है कि पहले हम उसका परीक्षण करवाते हैं और फिर जो भी डिसीजन हो सकता है उसे हम संचालित करवाते हैं। निगम ने 15 मेगावाट का विंड प्लांट और 25 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों किया है। और भोपाल नगर निगम ने जो एजेंसी लेने वाली है उनसे अनुबंध किया है कि 25 साल तक सोलर का जो प्लांट रहेगा वो हमें जितना यूनिट बनाकर देगा, 3 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट 25 साल तक वो देगा। और विंड जो बनाकर देगा वो 4 रुपये 47 पैसे 25 साल तक प्रति यूनिट हमको बनाकर देगा। भोपाल नगर निगम का दोनों यूनिट जब बनकर आने लगेंगे तो हमारा भोपाल नगर निगम में लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत नगर निगम भोपाल को दोनों प्लांटों से होगी। ये नवाचार भोपाल नगर निगम ने प्रारंभ कर दिया है। इसका हमारा लगभग 16 महीने का तय है कि 16 महीने के अंदर हमको बिजली बनकर मिलने लगेगी। और जिसमें भोपाल नगर निगम का हर महीने 12 करोड़ रुपए बिजली का बिल जाता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और 1400 करोड़ जब भोपाल नगर निगम को बचेंगे तो भोपाल में बहुत कुछ विकास में दूसरे विकास करने के लिए एक बड़ी राशि हमें प्राप्त रहेगी। इसी तरह से भोपाल नगर निगम की जितनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंगों की, उनकी छत पर भी भोपाल नगर निगम ने सोलर प्लांट लगाए हैं। और हमारे 2 प्लांट तैयार हो गए हैं, 2 फिल्टर प्लांटों पे भी हमने लगाए हैं। और नगर निगम का ये तय है कि जितनी नगर निगम की बिल्डिंगें हैं हम सभी पर सोलर प्लांट लगाकर और वहाँ पर भी नगर निगम स्वयं अपनी ऊर्जा यूनिट बनाकर और वहाँ बचत करेगा। और इसी तरह से भोपाल नगर निगम ने एक घोषणा की है, नगर निगम में
जो भी व्यक्ति रहता है यदि उसके छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा रहेगा तो उसको संपत्ति कर में विशेष छूट का अभियान भी भोपाल नगर निगम ने देने की घोषणा की है। और इसी तरह से मैंने स्वयं ने भोपाल की जनता परेशान होती थी, वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनको नगर निगम तक आना पड़ता था। इसके लिए एक हमने महापौर हेल्पलाइन रखा है और उस महापौर हेल्पलाइन में हम हर मंगलवार को खुद बैठकर समीक्षा करते हैं। लगभग 1500 से 1700 के बीच एक हफ्ते में समस्याएं आती हैं, उसमें केवल 24 घंटे में उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं और अतिक्रमण से संबंधित जो समस्या आती है उसको टाइम लगता है कि पहले हम उसका परीक्षण करवाते हैं और फिर जो भी डिसीजन हो सकता है उसे हम संचालित करवाते हैं। तो आज के इस U20 की मीटिंग में लगभग 250 डेलीगेट्स दिन भर अलग अलग 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि करीब देश भर से 16 महापौर या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, 80 ऑफिशियल डेलीगेट्स और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेलीगेट्स, ऐसे करीब 200 लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे और दिन भर में 300-350 लोग अलग अलग सत्रों में रहकर, और इस U20 की मीटिंग का जो निचोड़ होगा, आज का जो सार निकलेगा, उसको G20 के डिस्कशन में भी शामिल किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो G20 में जाएगी उस पर भी उसको शामिल किया जाएगा। अब सर इसमें जो मेयरों को आमंत्रित किया गया है सर, सामान्यतः चूंकि मध्य प्रदेश में तो जितने महापौर थे उन सबको तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन देश भर में इन विषयों के अध्ययन पे या इन विषयों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों पे अन्य लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है, तो ऐसे मेयर्स, ऐसे कमिश्नर, ऐसे स्मार्ट सिटी के CEO जो सामान्यतः इन 3 विषयों पे किसी न किसी कारण से या तो काम कर रहे थे या उनके शहरों में या उनकी नगरीय निकायों में इन विषयों पे काम हुआ है, उनके अनुभव सुनने के लिए और डिस्कशन के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। तो लगभग 25 राज्यों से आज प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ऑफिसर के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। इससे इंदौर को किस तरह का फायदा, उसका निराकरण होना चाहिए। बाकी तो सर पानी देखो कोई ऐसा महापौरों को कोई, देखो भाई जो कुर्सी पर बैठा है उसके लिए तो कांटे रहते हैं, वो कांटे वाली कुर्सी रहती है तो ही तो महापौर बैठता है, और हमारे में ऐसी कैपेसिटी है कि वो कांटों का हम सहन करते हैं, गुलाब का फूल समझ के सहन करते हैं। अब विरोधी जो रहते हैं वो तो आज ने कल, अब जैसा अभी इंदौर में आया कि कांग्रेस ही बोल रही है फिजूल खर्ची है, अब जो सीखने को मिलता है वो सीखने का, जिसमें रुतबा हो, जिसमें समझ हो, वो सीखने का नहीं है। और अलग कोई बात तो हर सिटी में चलती है, उसमें हम ध्यान नहीं देते। हम कभी ध्यान दे तो हम काम ही नहीं कर पाए। कितने मॉडल को आप लोग एडॉप्ट कर रहे हैं दूसरी निगमों में, इंदौर की कितनी अच्छी चीज़ों को दूसरी जगह? एक तो मैं साफ सफाई के लिए इंदौर से सीखने वाली हूँ बहुत सारा, ताकि हम अभी हमारे सभी पार्षदों को और हमारी जो पार्षद में टीम है उन सबको यहाँ इंदौर में लाने वाले हैं। हम अभी महापौर जी से बैठकर बात भी करेंगे उसके लिए। सफाई मेरे को इंदौर सिटी में आने के बाद ऐसा लगता है कि इंदौर नहीं, कोई विदेश में आकर पहुंची हूँ। अभी मैं पेरिस जाकर आई थी तो ऐसा ही लगता था कि कांच की सड़कें हैं, तो कांच की मतलब स्वच्छ सड़क। तो ऐसा इंदौर सिटी में आने के बाद मेरे को लगा तो मैं इंदौर से ये सीख कर जाऊँगी, और ग्रीन इंदौर, सुंदर इंदौर, ये सीख कर जाऊँगी। और भार्गव जी आपके लिए प्रश्न है एकदम से, भारत के पास रहने वाले तो G20 की चेयर में 2018 में अर्बन 20 भी जुड़ा था, जिसकी पहली समिट ब्यूनस एयर्स में हुई थी, और उसके बाद से लगातार G20 की मीटिंग्स में अर्बन 20 का अपना अलग महत्व है, क्योंकि देश के दुनिया के ऐसे 20 देश जो दुनिया की लगभग 70% आबादी अपने में समेटे हुए हैं, और वो सभी आबादी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत को भी देखें तो आने वाले 2050 तक 50% जनसंख्या अब हमारी शहरों में होगी। इसलिए सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास कैसे हो, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 20 की चेयर की मीटिंग अहमदाबाद में हो, उसके पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और इंदौर में उनके जो प्रमुख विषय हैं उन पे चर्चा की। और जैसा आपका प्रश्न है उसमें से एक विषय जो है वो है
चैंपियनिंग लोकल आइडेंटिटी। हर शहर की अपनी कोई एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक परिचय होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है। तो वैसे तो इंदौर की ये कोई एक शहर की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे दुनिया के शहरों की समस्या है। गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने के लिए गाँव को भी शहर की तरह अलग अलग स्कीम, अलग अलग योजना के मुताबिक गांव भी जो बैठा हुए वो भी सिटी की तरह, तो गांव में रहने वाला सिटी से ज़्यादा आज गांव की सड़कें देखो, वहाँ डेवलपमेंट देखो, तो अब जो गांव को भी इतना ही महत्व दिया जा रहा है जितने शहरों के लिए झुग्गी बस्तियां क्यों है फिर शहरों में? हमारे शहरों में नहीं, हमारे नहीं, आप देखो सब एक पहली बार प्रधानमंत्री जी पूरे सब शहरों में देखो इतने मकान आवास दे रहे हैं। देखो हमारे अहमदाबाद की बात करो या किसी भी शहर में, इनका अलग बजट है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, और हर स्टेट का भी होता है, सिटी का भी है। और आप पूरा आप चाहो तो मैं दे दूंगा आपको आंकड़े के साथ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी पार्टी वाले तो खाली बातें ही करते थे, हम मकान देंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन रियली में आज देखो तो इतने सारे हम लोगों को मकान दे चुके हैं और आने वाले दिनों भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी देने वाले हैं। धन्यवाद। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।